नमस्कार दोस्तों। हम 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इम्यूनिटी ख़त्म कर दी थी। और अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ डिजीजेस के बारे में मतलब ब्रीफ में पढ़ा था। ठीक है। और कुछ डिजीज जैसे इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है उसके बारे में थोड़ा हमने बेसिक पढ़ा था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है पैथोजन। पैथोजन या जो रोग कारक होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। साथ में हम कुछ डिजीज के बारे में भी देखेंगे। देखो, पैथोजन क्या होता है, रोग कारक क्या होता है। तो वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अ, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, ये क्या होते हैं हमारी बॉडी में बाहर या अंदर आके, एक्टो भी हो सकते हैं एंडो भी हो सकते हैं ना, डिजीज कोज करते हैं इन्हें। मैन या ह्यूमन, ह्यूमन में क्या होता है, ये डिजीज कोज करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में अंदर या बाहर रहकर डिजीज कोज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन या रोग कारक। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कोज हार्म टू द होस्ट। मतलब अधिकांश क्या होता है, हानि ही पहुंचाते हैं, है ना, शरीर को। जिस शरीर में रहते हैं उसको हानि पहुंचाते हैं, या तो उसके वो अंदर रहते हैं या उसके बाहर रहते हैं या ऊपर रहते हैं ना। अंदर रहते हैं तो उसको बोल देंगे हम एंडो पैरासाइट, अंदर रहने वाले। और बाहर अगर करते हैं उसे बोल देंगे आप एक्टो पैरासाइट। ये पैरासाइट के रूप में रहेंगे। पैरासाइट क्या होते हैं, जो होस्ट का यूज करे, होस्ट का यूज करे, उसमें रहे, हैं उसके उसमें जो भी शेल्टर के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए एक उचित वातावरण जो मिल जाता है उसे बोलते हैं पैरासाइट। और ये उसको हानि भी पहुंचा सकते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं जैसे इकोलाई, लेकिन अधिकांश क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। हानिकारक होते हैं वही पैथोजन होते हैं। पैथोजन कौन से होंगे, जो हानिकारक होंगे। पैथोजेंस कैन एंटर इन आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। मतलब किसी भी तरीके से ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन के थ्रू कैसे भी हमारे शरीर में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणन करेंगे। पैथोजन क्या करते हैं, शरीर में आके गुणन करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज, जो शरीर की नॉर्मल एक्टिविटी है उनको क्या करेंगे, ये इंटरफेयर करेंगे, एबनॉर्मल कर देंगे। ठीक है। और साथ में क्या करेंगे, उसमें मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज करेंगे। कोई भी अंग है जहां पर ये एंटर हो गए वहां पर ये शारीरिक रूप से या आकारिक रूप से और फंक्शनल कार्यात्मक रूप से क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। ठीक है। पैथोजन हैव एडेप्ट, ध्यान रखना, पैथोजन क्या होते हैं, एडेप्ट हो जाते, अनुकूलित हो जाते हैं इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट, होस्ट के एनवायरनमेंट में। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इम्यूनिटी के बारे में कि स्टोमक का पीएच होता है वो काफ़ी कम होता है फिर भी, और वो कम पीएच क्या करता है, बैक्टीरिया को या अन्य पैथोजन्स को मारता है। फिर भी कुछ पैथोजन्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे लो पीएच पर भी मतलब सरवाइव कर जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं, रजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। और जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्टोमक में होते हैं या सलाइवा में होते हैं, तो उनसे भी ये रेजिस्ट, मतलब हम रेजिस्ट मतलब एक तरह से उसका प्रभाव को कम करते हैं। ठीक है। तो पैथोजेंस की क्या खासियत है, हमारी बॉडी में जाएगा, हमें हानि पहुंचाएगा, हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाएगा, और साथ में वहाँ रहने लायक वातावरण उसके अनुकूलित हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये अनुकूलित। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस। देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, कुछ वायरल डिजीज है, और कुछ फंजाई द्वारा होती है, कुछ हेलमिंथिक द्वारा होती है। तो यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज एनसीईआरटी में 3 दे रखी है। ठीक है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है टाइफाइड या टाइफाइड फीवर। ठीक है। टाइफाइड, अब इसमें याद रखने लायक बात, सबसे पहली बात क्या है कि टाइफाइड फीवर जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी, ध्यान रखना, साल्मोनेला टाइफी, इसके द्वारा ये रोग होता है। क्या है ये, एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है,
बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। दीज पैथोजन जनरली एंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान रखना, क्वेश्चन सीधा आ सकता है, कहाँ एंटर होता है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। छोटी आंत में ये क्या होता है? एंटर होता है। और किसके द्वारा? भोजन के द्वारा या वाटर। अब भोजन वाटर कैसा होता है? संक्रमित होता है, कंटामिनेटेड होता है। संक्रमित वाटर मतलब जिसमें ये वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उस पानी में, उस भोजन में क्या हो सकता है? साल्मोनेला टाइफी होगा, जिससे वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा और छोटी आंत में जाने के बाद ये एंटर कर जाता है। एंड देन माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड। जो ही छोटी आंत में जाएगा उसके बाद ब्लड के थ्रू विभिन्न अंगों तक पहुंच जाएगा। ये होता है। इसके लक्षण की बात करें अपन, तो लक्षण में क्या होता है? देखो, 30 डिग्री 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक बुखार होता है, फीवर होता है। कमजोरी आती है। पेट में दर्द, क्योंकि छोटी आंत में हो रहा है इसलिए पेट में दर्द होगा। कॉन्स्टिपेशंस मतलब कब्ज वगैरह हो जाती है। हेडेक मतलब सिर दर्द होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख भी नहीं लगती। आर द सम द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, बुखार आएगा, वीकनेस आएगी, पेट दर्द होगा, कब्ज होगा, सिर दर्द होगा और भूख नहीं लगेगी या कम लगेगी। ये इसके लक्षण होते हैं, ये भी ध्यान रखना। लास्ट देखो, जब हम इसका टाइम पे इलाज नहीं करवाते तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन। परफोरेशन मीन्स एक तो छिद्रित होना। इंटेस्टाइन जो होती है, इंटेस्टाइन जो आंत होती है वो छिद्रित हो जाती है, परफोरेशन हो जाता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। मतलब अगर टाइफाइड का टाइम पे इलाज नहीं होगा तो क्या होगा? इन सीवियर केसेस, मतलब एक लास्ट होगी ना, एक घातक अवस्था में क्या होगा कि इंटेस्टाइन अथवा आंत में छेद हो जाएंगे और आंत में छेद हो गए तो डेथ भी हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये आता है इंपॉर्टेंट है कि टाइफाइड फीवर जो होता है ये किस टेस्ट द्वारा कंफर्म किया जाता है? तो वो है विडाल टेस्ट। ये ध्यान रखना, कौन सा टेस्ट है? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जनरल साइंस में भी आता है। अब इसमें एक ये मेरी मेलर नाम की एक लेडी है जिसके टाइफाइड था, है ना? टाइफाइड था और ये क्या थी? एक बाई प्रोफेशन कुक थी, भोजन बनाती थी। तो इसने क्या किया? मतलब जितने भी लोगों को मतलब भोजन खिलाया अपने हाथों से, ठीक है, सर्व किया, तो क्या हुआ? उसने साथ साथ टाइफाइड को भी कैरियर मतलब वाहक थी, टाइफाइड को भी इसने स्प्रेड किया, भेजा। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं हम टाइफाइड मेरी। मेरी मेलन को क्या बोलते हैं? टाइफाइड मेरी नाम से भी जाना जाता है। मतलब यहाँ पे इसकी खोज हुई थी, ये ध्यान रखना। आगे दूसरी डिजीज है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया काफ़ी कॉमन नेम है, आपने सुना होगा। वैसे ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन अगर टाइम पे इलाज नहीं हो तो ये निमोनिया जानलेवा साबित हो जाता है। निमोनिया किस तरह का रोग है? ध्यान रखना, कई लोग इसे वायरल समझते हैं, लेकिन ये क्या है? बैक्टीरिया वाला रोग है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कोकस मतलब गोल वाले, स्ट्रेप्टो मतलब चेन में, तो ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकस। नाम याद रखना। ये जैसे ये बैक्टीरिया नाम दिख रहा है तुम्हें, डायग्राम दिख रहा है, इसमें गोल गोल जो बैक्टीरिया चेन के रूप में होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और दूसरा बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी दो बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया के रूप में काम, सॉरी, न्यूमोनिया का के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये? एल्विलाई या एयर फील्ड सेक्स जो होती है, लंग्स होते हैं, लंग्स इस तरह से, एक लेफ्ट की तरफ एक इधर राइट की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह से लंग्स होते हैं। तो इनके अंदर आगे चलेंगे अपन, तो लास्ट में जो आपने लंग्स की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, तो एल्विलाई होती है, छोटी 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 एयर सैक्स होते हैं, एल्वियोलाई, या हम बोलेंगे एयर सैक्स। मतलब यही से क्या होता है? हवा का आदान प्रदान होता है। एयर होती है वो CO2 और O2, इनका आदान प्रदान होता है। अब ये किससे भर जाएगी? वाटर से भर जाती है। इन्फेक्शन होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पानी भर जाता है। पानी भर जाएगा तो हवा का आदान प्रदान नहीं होगा और वो आदमी की डेथ हो जाएगी। ये ध्यान रखना। एल्यूलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू द सीवियर प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेशन। मतलब श्वसन लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जब टाइम पे इसका इलाज हो जाता है निमोनिया का तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्लूइड जो है वापस मतलब ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर मान लो
इलाज नहीं हुआ और फेफड़ों में पानी भर गया, बोलते हैं ना फेफड़ों में पानी भर जाता है, वो निमोनिया में होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन से संबंधित है। सिम्टम्स क्या होंगे? वही फीवर, ठंड लगना, खांसी आना एंड हेडेक, सिर दर्द होता है। खांसी क्यों आएगी? क्योंकि फेफड़ों में पानी भर गया, तो यहाँ से फिर माउथ के थ्रू खांसी भी आ सकती है। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर्स नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश, नीले कलर के होठ और क्या हो जाएंगे? उंगलियां हो जाएंगी। तो ये एक सीवियर कंडीशन में आपको पता लग जाएगा न्यूमोनिया के अंदर। द हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय inhaling the droplet or aerosol releasing an infected person or even sharing glasses and utensil with the infected person। मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन के जैसे भी टच में आएगा, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आएगा, तो जैसे इन्फेक्टेड पर्सन खांस रहा है, खांसेगा तो ये ड्रॉपलेट वगैरह जो होती है वो एयर में आ जाएगी। और ये हेल्दी पर्सन है, वो हेल्दी वाला पर्सन है, अगर वो मान लो अ, पास में है, तो इनहेल कर लेगा वो, मतलब सांस लेगा। इनहेल मतलब इनहेल करना, एयर को अंदर लेगा, इनहेल करते ही इसमें क्या हो जाएंगे? ये बैक्टीरिया भी आ जाएंगे और उसके भी न्यूमोनिया हो जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे किसी व्यक्ति ने छींक दिया, खांस दिया, और किसी जिस चीज़ पर छींका खांसा, ग्लासेस वगैरह कुछ भी हो सकता है ना, उसको हम यूज़ कर लेते हैं, तो भी क्या होता है? इन्फेक्टेड पर्सन के ग्लास मतलब कप वगैरह जो भी है, उनको यूज़ करने के बाद क्या होगा? वो हमारे अंदर इन्फेक्शन हमारे अंदर पहुंच जाएगा। तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए। अब देखो, एनसेट में सिर्फ एक लाइन दे रखी है, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, एटीसी आर सम अदर बैक्टीरियल डिजीजेस इन मैन या ह्यूमन। बात समझ में आ रही है? तो देखो, एक तो कौन सा था? टाइफाइड, दूसरा न्यूमोनिया, तीसरा डिसेंट्री, चौथा प्लेग, पांचवा डिप्थीरिया। ये 5 डिजीज एनसीईआरटी में दे रखी है, तो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है और कौन सी वायरस से होती है। तो 5 डिजीज है दे रखी है, यहीं तक एनसीईआरटी में दे रखा था। तो अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसका आगे से थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है, बन जाए। जैसे डिसेंट्री होती है, इट इज द मोस्ट कॉमन कोज्ड बाई साइजेला डिसेंट्री। साइजेला नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसे इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? डिसेंट्री को शाइजिलोसिस, शाइजिलोसिस, ठीक है, ध्यान रखना। और एन अमीबा, अमीबा के द्वारा भी हो सकती है, क्योंकि वो दस्त वगैरह लग जाता है ना, तो वो यही है। किसके द्वारा होता है? दस्त कब लगता है? जब कंटेमिनेटेड फूड या वाटर हम ले लेते हैं। दस्त मतलब लूज मोशंस जो हो जाते हैं, वो इसी के द्वारा होता है। द की सिम्टम्स ऑफ इज ब्लडी डायरिया, डायरिया या लूज मोशन होना, जिसमें ब्लड भी आ जाता है, ठीक है। देर आर देर में बी ऑल्सो एब्डोमिनल पेन, क्योंकि पेट दर्द तो हो गया होगा, क्रैम्प्स एंड फीवर और मेलेस। तो इस तरह से ये स्टोमक संबंधित जो इंफेक्शन होगा उसमें ये चीज़ें भी होगी। प्लेग, प्लेग होता है वो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। और कौन सा बैक्टीरिया? येल्सिनिया पेस्टिस। ध्यान रखना, प्लेग किसके द्वारा होता है? येल्सिनिया पेस्टिस। एंड इट कैन बी स्प्रेड थ्रू कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड फ्लीज, जो इन्फेक्टेड फ्लीज होती है उनके द्वारा फैलता है ये, मतलब ये वाहक है, वेक्टर है, ठीक है। सिम्टम्स इंक्लूडेड स्वोलन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में बताया था कि लिम्फ नोड हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है। और नोड होते हैं, बीच बीच में गांठें होती हैं, और इस तरह से तो ये फूल जाती है, ठीक है। किसके द्वारा? प्लेग में। फीवर, चिल, हेडेक, फेटिग एंड मसल एच, ये सब क्या होते हैं? इनके लक्षण है। आगे तीसरी डिजीज है, वो है डिप्थीरिया। ये आपने खूब नाम सुना होगा आपने डिप्थीरिया का। डिप्थीरिया क्या है? एक सीरियस इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या नाम है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है। कॉर्नी बैक्टीरियम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बैक्टीरिया क्या करता है? एक टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करेगा ये इस तरह से, ठीक है। ये टॉक्सिन, अब तो डिप्थीरिया का एक कॉमन नेम बताऊं पहले तुम्हें। डिप्थीरिया को हम बोलते हैं गल घोटू डिजीज या रोग। सामान्यतः बच्चों में होता है, जो अपना गला होता है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये इस एरिया में श्वसन नली होती है, ठीक है। ये यहाँ पर इन्फेक्शन करता है मेनली, और यहाँ पर क्या होता है? एक थिक और ग्रे मैटर, एक गाढ़ा लसलसा पदार्थ,
ये बैक्टीरिया यहाँ पे छोड़ता है, टॉक्सिन के द्वारा या छोड़ देगा, जिससे कहा जाएगा कि गला बंद हो जाता है। इससे सांस लेने में दिक्कत है, गले में दर्द होगा, देखना गले में दर्द होगा, बुखार भी आएगा, लिम्फ नोड सूज जाएंगे, टॉन्सिल्स यहाँ पे होते हैं वो सूज जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये समस्या किसी बच्चे में दिखे तो आप जरूर से उसे डॉक्टर दिखाना, क्योंकि डिप्थीरिया भी हो सकता है। अगर ये गला बंद हो गया ना, ये जल्दी से इन्फेक्शन फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है। जैसे आज गले में दर्द हो रहा, हो सकता है कल ही ये गला बंद हो जाए। तो ध्यान रखना, ये गला बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और लास्ट में क्या होता है, सांस आती ही नहीं है और डेथ हो जाती है। तो ये दिखने में तुम्हें लगेगा बच्चा सही है, सिर्फ गले में दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, ये गला पूरा बंद हो जाता है। इसलिए डिप्थीरिया एक सीरियस इन्फेक्शन और सीवियर कंडीशन के अंदर डेथ भी होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट इंक्लूड एंटीबायोटिक्स, एंटीटॉक्सिन्स दैट न्यूट्रलाइज द डिप्थीरिया टॉक्सिन। ये ध्यान रखना। देखो ये एंटीटॉक्सिन एक्चुअल में क्या होते हैं, ये वैक्सीन ही होता है। ये हमने लास्ट क्लास में वैक्सीन पढ़ा था ना, मैंने बताया था, पैसिव वैक्सीनेशन पढ़ा था आप लोगों ने। पैसिव में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी डालते हैं। क्या डालते हैं, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी टॉक्सिन के लिए होगी, एंटीबॉडी होती है। ये किसके लिए होती है, टॉक्सिन के लिए होती है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं हम, एंटी टॉक्सिन। ये टॉक्सिन, ये वाला टॉक्सिन इस एंटीबॉडी से, एंटीटॉक्सिन से जुड़ेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, इस वैक्सीन टॉक्सिन का असर कम हो जाएगा और ये गला वापस साफ हो जाएगा। एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक इसके लिए जाती है, इस बैक्टीरिया के लिए। इस बैक्टीरिया के लिए क्या दी जाएगी, एंटीबायोटिक दी जाएगी, ताकि बैक्टीरिया को मार सके। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। अब ये जैसे इसमें क्या होता है, डिप्थीरिया में गलघोटू है, टाइम पे इलाज होना जरूरी है। ये वैक्सीन और ये एंटीबायोटिक साथ ही साथ दी जाती है, जिससे ये असर कम होगा। जो ये असर कम होगा तो ये यहाँ से गला साफ हो जाएगा। अगर फिर भी साफ नहीं होता तो बच्चे क्या होता है, यहाँ पर श्वास नली में यहाँ पर बाहर की तरफ छेद कर देते हैं, ताकि यहाँ से लंग्स में सांस आती रहे। ये ध्यान रखना। ये भी मैंने खुद देखा है, मतलब मैंने पेशेंट को उसमें यहाँ पर छेद किया हुआ था, और छेद करने के बाद ये लंग्स जो होते हैं इधर, ये वाले, ठीक है, इनमें फिर यहीं से डायरेक्ट एयर का आदान प्रदान हो रहा था, एयर एक्सचेंज हो रही थी। इसका कोई मुंह का कोई रोल नहीं रहा, मुंह और नाक का कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि ये तो बंद हो गया। फिर जब इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तब वापस ये इसे बंद कर दिया जाता है, और ये वहां से वापस मुंह से सांस ले लेता है। ये इसका लास्ट कंडीशन है। लास्ट कंडीशन में एक छेद भी किया जाता है इस ट्रेकिया में। किसमें, ट्रेकिया होती है ना, श्वास नली, श्वास नली में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।